सर वजह ये मतलब कि योगी मोदी वो करा देंगे, जिता देंगे, ये है नाम इसके पे जीत पीछे? जाएंगे इनके नाम पे। भाई भूपेंद्र चौधरी तो बाकायदा थोड़ा सा फायदा भी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते थे कि 24 में कि मोदी जी का चुनाव है, उनके नाम पर वोट पड़ेगा, तुम गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारे कहने से वोट पड़ने वाला है। उसमें एक फैक्टर क्या मिलेगा ये भी तो एक होता है ना कि आप हम किसी को, जैसे आपने कहा स्कूल में एडमिशन करा दो, यदि वो ही नहीं हो, माने डॉक्टर जोशी के समय में एक बोर्ड लगा था कि यहाँ एडमिशन के लिए नहीं आइए, डॉक्टर मुरलीधर जोशी जब थे, जी। तो उससे नाराजगी भी होती है। जो आपका वर्कर पुराना है वो जब जाता है तो कहता है अब मैं खाली इसीलिए हूँ कि मैं जाऊँ। सर इसका तो अभी आपने खुद उत्तर दिया कि योगी जी को भी ये संदेश दिया गया था कि भाई आप संपर्क बढ़ाइए। जब ये बात हुई इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये बात खुल के हो रही थी ना कि भाई कार्यकर्ता उदासीन था, काम नहीं हो रहे थे, एमएलए बैठ जाते थे पहले धरने पे कि भाई हमारे कोई वक्त ही नहीं है। वो उदासीनता अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे सरकार में किसी पार्टी की जब सरकार होती है तो सरकार के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद रहती है कि हमने मेहनत किया, हमारी सरकार आ गई तो हमारी सुनी जाएगी लोकल लेवल पे। अगर ऑफिसर्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये समस्या आती है। दूसरी तरफ क्योंकि आपको अच्छा गवर्नेंस देना है तो ऑफिसर के सहारे देना होगा, वहाँ पे फिर संगठन को समस्या आनी शुरू होती है, वहाँ पे वो निष्क्रियता आती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे ये निष्क्रियता है, ये रिपोर्ट बहुत कॉमन है। दिल्ली में जो शिकायतें आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी बात की होती है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। मैं फिर इसमें मेरे मतलब एक बड़ा ऑब्वियस सवाल, इस चुनाव में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? अभी तो विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, तो योगी जी का है। हार उनकी, जीत का श्रेय तो बढ़ता ही है, हार का श्रेय तो एक ही को जाता है। हारे तो उन्हीं के सर पे है सब कुछ। तो ये सारी बातें कि सरकार संगठन का तालमेल नहीं है, ये करते करते 2 साल हो चुके हैं सर। देखिए योगी जी अकेले नहीं, मेरा मानना है कि चूंकि इस चुनाव का असर लोकसभा में पड़ेगा, इसलिए चिंता दिल्ली की उससे भी अधिक है। विधानसभा चुनाव में यदि गड़बड़ हुआ, जो लोकसभा का तो आप झेल गए चूंकि गठबंधन की सरकार बन गई, इसके बाद यदि विधानसभा तो सीधा साफ होगा नहीं, उसका नुकसान कितना मतलब लोकसभा गई है उन सीटों पर, वो जो खतरा है उसके बाद सत्ता में आ जाए यदि, तो उसलिए इतनी सावधानी या जो भी कहिए, जितने प्रिकॉशन, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए पार्टी के लोग तय करें, आप और हम बैठ के नहीं तय कर सकते, बट आई थिंक कि दिस इज ए वेरी सीरियस सिग्नल। यदि दूसरे भी, आज कोई धोबी समाज की मैंने कहीं अभी आपके यहाँ या किसी चैनल पे देखा, धोबी समुदाय के कुछ विधायकों ने, उनकी भी कोई मीटिंग कर लिया है। ये सब जो ट्रेंड है ये बहुत अच्छा नहीं। अंदर जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष भी तो मिले, तो साल भर बाद मिले ना। अब संगठन में आपकी मतलब भाई उस प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं था कि हमको काम करना है कि नहीं, नया कोई आ नहीं रहा है, तो नीचे के संगठन की लोगों की हालत तो और ज्यादा खराब। एक तो ये कि हम अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और अभी जो है उस पर काम करें कि नहीं करें। तो कुल मिलाकर जो संगठन की हालत थी वो मतलब केवल कि मोदी और योगी का नाम है इसलिए हम जीत जाएंगे, कोई चिंता करने सर नैरेटिव वो भी चलता है, नैरेटिव भी चलता है, लेकिन मशीन के बिना नहीं ना, वो तो चाहिए आपको। भाई ये साबित हो गया, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन सब चुनावों ने साबित किया कि संगठन और सरकार, नैरेटिव सब मिलते हैं, तब जो है नतीजा आता है, सफलता मिलती है। अब आइए अब नैरेटिव की बात कर लेते हैं। नैरेटिव कहिए या जब हेड टू हेड होता है चुनाव के, जब चुनाव में जा रहे होते हैं तो बस चेहरे दिखते हैं, तो अखिलेश जी का चेहरा दिखेगा, योगी जी का चेहरा दिखेगा, तो जाहिर है कि 21 पढ़ते हैं हमेशा योगी जी उसमें, लेकिन अखिलेश यादव भी तो मौके की ताक में है भाई। उनके भी तो कितने 10 साल वनवास के हुए, और उनको तो जब पहला वर्ष गुजरा होगा वही बड़ा भारी पड़ा होगा, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि हम लौट ही रहे हैं 2017 में, तो 22 में, 17 में भी सर, 22 में भी। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब, और अखिलेश यादव 17 का तो हाल ये था कि लड़ाई हो गई पिता पुत्र में, पार्टी का डिवीजन, मतलब इलेक्शन कमीशन चले गए, तो उनके साथ के लोगों ने आके पूछा कि हमको इलेक्शन कमीशन में कोई अपना सिंबल बताना होगा, क्या दें? अखिलेश यादव ने कहा मेरी फोटो लगा दो है? और क्या जरूरत है मेरी फोटो पर लोग वोट देंगे। तो 17 में ये उनका रवैया था, ये मतलब सोच थी। 5 चुनाव हो चुके हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से, सिर्फ 24 को छोड़ दें तो चारों चुनाव में उनकी पार्टी की हालत खराब हुई है।
तो ये जो है, ये चुनाव अगर विधान लगा, कोई भी क्षेत्रीय दल, केवल अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रीजनल पार्टी के लिए जो सत्ता में रह चुकी हो, लगातार 3 चुनाव हारना, उसके बाद सरवाइव करना पॉलिटिकली बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, उनको लगता है हमको तो संजीवनी लोकसभा चुनाव में पिछले साल मिल गई। अब उनको लगता है कि ये हमारी ट्रॉफी है, भाई यही हमको पार करा देगी।